नमस्कार, मैं अनुश्री यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध के बाद अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या मध्य पूर्व में तनाव खत्म होने वाला है या फिर एक नए टकराव की तैयारी चल रही है। इन सभी सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई। करीब 90 मिनट तक चली इस बैठक को केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि आने वाले समय की रणनीति तय करने वाली बैठक माना जा रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें क्या चर्चा हुई, दोनों नेताओं की सोच में क्या अंतर है और इसका असर दुनिया पर किस तरह पड़ सकता है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो कुछ महीने पहले ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ संघर्ष धीरे धीरे बड़े युद्ध में बदल गया था। शुरुआत में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर कार्यवाही की, जिसके बाद ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया। हालात इतने गंभीर हो गए कि अमेरिका भी खुलकर इजराइल के समर्थन में उतर आया। इस पूरे संघर्ष के दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी खतरा बढ़ा, खाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई प्रभावित होने लगी। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया के कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। इसी युद्ध के बाद यह पहली बार था जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने बैठे। यह मुलाकात अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुई, जिसमें अमेरिका विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति और मध्य पूर्व मामलों में विशेष दूत रहे भी मौजूद रहे। बैठक करीब 90 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह, क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। व्हाइट हाउस ने बैठक को सकारात्मक बताया, जबकि इजराइल की ओर से कहा गया कि दोनों देशों के बीच सभी अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। अब सवाल यह है कि आखिर इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था। इसका जवाब है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इसराइल लंबे समय से दावा करता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बैठक में अपने साथ खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी लेकर पहुंचे। उन्होंने ट्रंप के सामने ईरान की परमाणु गतिविधियों से जुड़ी जानकारी रखी और कहा कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नेतन्याहू का साफ मानना है कि जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्यवाही भी करनी चाहिए ताकि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रोका जा सके। हालांकि इसी मुद्दे पर दोनों नेताओं की रणनीति में थोड़ा अंतर दिखाई दिया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका किसी नए और लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहता है। उनकी प्राथमिकता यह है कि अगर बातचीत और कूटनीति से जरिए समाधान निकल जाता है तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा। यानी लक्ष्य दोनों नेताओं का एक जैसा है, लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका अलग-अलग नजर आता है। यही वजह है कि इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में केवल ईरान की चर्चा का विषय नहीं था। लेबनान और हिजबुल्लाह की गतिविधियों, अब्राहम समझौते का विस्तार, मध्य पूर्व में नए सुरक्षा ढांचे और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई मुद्दों पर भी विस्तार से बात हुई। अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देशों के बीच स्थिरता बनी रहे, जबकि इसराइल का मानना है कि जब तक ईरान पर लगातार दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक क्षेत्र में अस्थायी शांति संभव नहीं होगी। इसी कारण से दोनों देशों के बीच लगातार रणनीतिक बातचीत जारी है। बैठक खत्म होने के बाद इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह केवल वर्तमान हालात पर चर्चा नहीं थी बल्कि आने वाले समय की पूरी रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। अधिकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने इजराइल का पक्ष रखा और उम्मीद जताई है कि दोनों देश पहले की तरह मिलकर आगे बढ़ेंगे। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से भी संकेत दिए गए हैं कि अमेरिका और इजराइल की साझेदारी पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी। इसी बीच एक और घटना भी चर्चा का विषय बन गई। दिवंगत अमेरिकी ग्राम की लोकसभा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह उपराष्ट्रपति के साथ टिंग टैंग कैंटी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे सामान्य व्यवहार बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि शोक सभा के दौरान ऐसा करना उचित नहीं था। हालांकि इस विवाद का व्हाइट हाउस में हुई आधिकारिक बैठक से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसने अलग अलग अहम बहस छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर फिर से दबाव बनाएंगे और क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई नया समझौता होगा या फिर सैन्य कार्यवाही का रास्ता चुना जाएगा। क्या मध्य पूर्व में शांति कायम होगी या तनाव फिर से बढ़ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप और नेतन्याहू की यह बैठक केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसका असर आने वाले समय के मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक सुरक्षा और तेल बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के अगले कदम और ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।